गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा एक होम साइंस का क्वेश्चन पेपर यानी मॉडल पेपर हम लेके आए हैं। कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि मैम ये जो है कॉलेज नॉन कॉलेज का है या फिर रेगुलर का है। तो बेटा मॉडल पेपर तो सभी के हैं क्योंकि सभी का पैटर्न सेम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सेम है, सिलेबस सेम है। तो जो है ना ये सबके लिए होते हैं मॉडल पेपर। ऐसा नहीं कि नॉन कॉलेज या कॉलेज के लिए होते हैं, नॉन कॉलेज वालों के लिए भी है, कॉलेज वालों के लिए भी। तो आप जो है ना इन सबको पढ़ें, इन्हीं से क्वेश्चन आपके आएंगे और जो है बार बार इनको रिपीट करें। और जो हमारा एक हिंदी का गया था, हिंदी के लिए बोल रहे थे कि तो ये बेटे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। शायद आप पेपर देने के बाद महसूस करते हैं इन चीज़ों को, किन में से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो आज होम साइंस का पेपर मैं लेके आई हूँ क्योंकि 24 तारीख को होम साइंस का पेपर है। अगला जो पेपर आएगा बेटा कल आएगा, जो हिंदी का आएगा। तो हिंदी का एक दो क्वेश्चन पेपर और आएंगे, साथ में कंपलसरी हिंदी भी आएगी, साथ में इंग्लिश का भी आएगा। और जो जो पेपर बचे हैं आप सारे आएंगे स्टूडेंट। तो आप ये बार बार ना पूछे कि मैडम ये इस तरह से। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं सारा एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आती हूँ। तो आज है होम साइंस का क्वेश्चन। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, कला में अनुरूपता से क्या संबंधित है। कला में अनुरूपता से क्या संबंधित है। तो कला में अनुरूपता क्या होती है? बल, संतुलन, लय, एकता का भाव। तो यानी कला है और उसमें यदि अनुरूपता उसी के अनुरूप है तो वो क्या होगी? उसमें एकता का भाव। दोनों में मैच है ना, मैचिंग है। अगला है, कला के सिद्धांतों में बल का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो कला के सिद्धांतों में बल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आकर्षण बिंदु के निर्माण के लिए। आकर्षण बिंदु है उसके निर्माण के लिए जो है कला में बल का प्रयोग, कला के सिद्धांतों में बल का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रासायनिक सिद्धांतों के अनुसार लाल और पीला मिलकर कौन सा रंग बनाता है। तो लाल और पीला यदि आप मिलाओगे तो कौन सा रंग बनेगा? शायद ये मुझे लगता है आप बना ही लोगे। लाल और पीला दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा? ऑरेंज, नारंगी जिसको बोलते हैं ना, नारंगी कलर बनेगा। रंग का होम से क्या संबंधित है, क्या संबंध है। तो क्या संबंध है? रंग का नाम क्या होता है? ये रंग का नाम होता है। अगला है, अध्ययन कक्षा के लिए कौन से रंग उपयुक्त होते हैं। तो जो अध्ययन कक्षा होती है उसमें कैसे रंग, तो सबसे पहले पीले ही रंग होने चाहिए उसके, लाइट कलर जो है ना, क्योंकि डार्क कलर आंखों में चुभेंगे। तो लाइट कलर तो हल्का पीला, क्रीम और आईवरी, ये तीन कलर होने, हल्का पीला होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए और आईवरी। मैंने कहा था ना कि लाइट कलर होनी चाहिए। बैठक के कक्ष के लिए कौन से रंग उपयुक्त हो सकते हैं। तो वही हल्के पीले, क्रीम और आइवरी। अगला होता है, कमरे के लिए गहरे रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है कमरे के लिए गहरे रंग का प्रयोग? तो इसका जो प्रयोग है क्यों किया जाता है स्टूडेंट, यदि कोई कमरा है और उसको गहरे रंग का हम क्यों करते हैं। तो हम उसको इसलिए करते हैं ताकि प्रकाश का परावर्तन अधिक हो। ठीक है, वो गर्म कम हो। प्रकाश का जो परावर्तन है वो अधिक होगा तो ठंडक देगा। अगला है, रंगों के चयन में कौन कौन से कारक ध्यान में रखने चाहिए। तो कौन कौन से कारक ध्यान में रखने चाहिए। तो रंगों के चयन में स्टूडेंट हमें जो है वो ध्यान में रखना चाहिए व्यक्तिगत रुचि। यदि आपकी व्यक्तिगत रुचि तो वही रखना चाहिए ना। व्यक्तिगत कमरे को किस आधार पर सजाया जाना चाहिए। तो कैसा सजाया जाना चाहिए? व्यक्ति की रुचि के अकॉर्डिंग। ठंडे प्रदेशों में रहने के कमरों की सजान के लिए कौन कौन से रंग सही रहते हैं। तो जो ठंडे प्रदेश हैं उनमें जो कमरा सजाया जाता है तो उसके लिए कौन कौन से कलर सही रहते हैं। तो कौन से कलर सही रहते हैं? गर्म रंग। ठीक है। अगला है, गृह सज्जा पर फैशन कैसे प्रभाव डालती है। तो कैसे डालती है? इससे क्या होता है कि रंगों की भिन्नता से, समय समय रंगों को परिवर्तन से, सज्जा में रंगों का योजना करके उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। अगला है, सूर्य का प्रकाश विभिन्न प्रहरों में कैसे होता है। तो कैसे होता है विभिन्न प्रहरों में? सुबह तापमान में बढ़ोतरी, दोपहर गर्मी की बढ़ोतरी और शाम को गर्मी की कमी। उपयुक्त सभी। कमरे में रोशनी का अधिक अवशोषण किस तरह होता है। तो कैसे होता है? चमकदार सतह से। कमरे में पर्दों का उपयोग किस समय में अधिक उपयुक्त होता है। तो किस समय होता है? सुबह के समय, दिन के समय, रात्रि के समय, उपयुक्त सभी समय। लालटेन में कौन सा तेल उपयोग किया जाता है। तो कैरोसिन तेल। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप बता दोगे।
ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। हम सतही जो जितना पेपर देखे पीछे सतही क्वेश्चन है, हम थोड़ा डेप्थ में सोचते हैं लेकिन सतही क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था में सबसे सुरक्षित और उत्तम साधन कौन सा है? तो कौन सा है? बिजली। फर्नीचर का क्या अर्थ होता है? तो फर्नीचर का अर्थ होता है काम के लिए उपयोगी वस्तुएं। सुंदरता का सबसे सही वर्णन क्या है? तो सुंदरता का सबसे अधिक वर्णन है आनंद एवं खुशी का संयोजन। गृह सज्जा में अभिव्यंजता क्या होती है? तो क्या होती है? व्यक्ति के गुणों की प्रकटीकरण। गृह सज्जा का सही उद्देश्य क्या है? तो क्या है? घर को सुंदर बनाना, सुसज्जित घर निर्मित करना, व्यक्तित्व को प्रकट करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होता है। किस तत्व को ध्यान में रखते हुए गृह सज्जा का निर्माण किया जाना चाहिए? तो किसको? विविधता को ध्यान में रखते हुए हमें गृह सज्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगला है विटामिन सी घाव भरने के मुख्य रूप से कैसे मदद करता है? तो कैसे मदद करता है विटामिन सी? वो करता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के उत्पादन को सुविधाजनक बनाकर। सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। किस प्रक्रिया में विटामिन सी का महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो किस प्रक्रिया में होता है विटामिन सी का महत्वपूर्ण योगदान? वो होता है इलेक्ट्रॉन्स की परिवहन श्रृंखला में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी परिवहन जो श्रृंखला होती है उसमें। बच्चों में स्कर्वी का कारण क्या होता है? ताज़ा फल और सब्जियों के अभाव में, बच्चों को अत्यधिक आहार देने में, माँ के दूध में विटामिन सी की कमी से और विटामिन सी की अधिकता से। तो कैसा होता है? माँ के दूध में विटामिन सी की कमी से। अगला है स्कर्वी रोग किस उम्र समूह में सबसे अधिक होता है? तो स्कर्वी रोग जो स्टूडेंट वो होता है 6 से 12 महीने के बच्चों में। स्कर्वी रोग के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ट विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो क्या है? विटामिन सी का जो स्रोत होता है वो आंवला। विटामिन सी की सबसे ज़्यादा खट्टी चीज़ों में पाया जाता है ना, तो आंवला। स्कर्वी रोग में किस लक्षण के संकेतक प्रकृति होती है? तो संधियों और जोड़ों में तीव्र पीड़ा। विटामिन सी की कमी के संबंध में रोग का नाम है स्कर्वी। विटामिन सी स्कर्वी दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन है वसा का अभाव क्या प्रभाव डालता है? तो वसा का जो वो अभाव है, भोजन का पाचन धीरे होता है इससे। कैल्शियम की कमी को कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? कैल्शियम धातु में होता है, हड्डियों में होता है, और साथ में हृदय संबंधित रोग भी इससे हो सकते हैं, उपयुक्त सभी। कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो कैल्शियम की कमी शारीरिक वृद्धि में बाधा हो सकती है, अस्थि रोग हो सकता है, मांसपेशियों में संकुचन, उपयुक्त सभी होता है। किस वैश्विक अवस्था में ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो सकता है? तो किस अवस्था में हो सकता है? वृद्धावस्था में। ऑस्टियोपोरोसिस रोग किसमें? वृद्धावस्था में। आयोडीन की कमी से किस रोग में बच्चों के शारीरिक और मानसिक वृद्धि में बाधा होती है? तो कौन सा? आयोडीन का संबंध किससे होता है? शायद आप जानते होंगे। तो किससे होता है आयोडीन का संबंध? तो आयोडीन जो होता है वो होता है थायराइड ग्रंथि को बढ़ाने में, ठीक है। अगला है थायराइड को नहीं बेटा, घेंगा रोग जो है थायराइड जो होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, ठीक है। तो इसमें आएगा घेंगा। रोग जो होता है ना बेटा, थकाव, शरीर में सूजन होता है, तो ये किसको तो बोलते हैं? घेंगा रोग। तो दोनों घेंगा आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से किस रोग में तीव्र थकान और शरीर में सूजन आ जाता है? तो घेंगा रोग से। विटामिन ए को अधिकता किसे प्रभावित कर देती है? तो विटामिन बी समूह को, आंतरिक अंगों के आच्छादन तत्व को, प्रोटीन के संश्लेषण को, श्वेत रक्त कणिकाओं को स्वस्थ बनाने में। तो इसका जो आएगा ना वो आंतरिक अंगों के आच्छादन ऊतकों को। विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रतौंधी होता है ए की कमी से, फ्राइडोमेन भी होता है, जेरोक्लोसिस भी होता है, उपयुक्त सभी रोग होते हैं। मौलिकता का संक्षेप में अर्थ क्या है? तो मौलिकता का संक्षेप में अर्थ होता है, क्या होता है? अनूठता व नवाचार। मौलिक जो होता है जो आपके एकदम नवीन विचार होते, तो उसमें अनूठा होता है, नवाचार होता है, पुरानी चीजें नहीं होती हैं इसमें। अगला है आर्थिक दृष्टि से मितव्ययता का मतलब होता है। तो आर्थिक दृष्टि से मितव्ययता का मतलब होता है समय और धन को सावधानी से खर्च करना। भंडार गृह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कितना आकार होता है? तो ये तो स्टूडेंट फैक्ट है, आपका फैक्ट आपको रटना है 5 × 6 × 8, ठीक है। अगला है भंडार गृह में सीलन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि तापमान को कम करने के लिए, कमरे में सूर्य को रोशनी आने के लिए,
कीड़ों और मकोड़ों से बचाने के लिए, खाद्य सामग्री को बिगड़ने से रोकने के लिए। तो क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो हमारा अनाज होता है खाद्य भंडार में, जो उसमें क्या होगा, कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रसोई घर के लिए सही स्थिति का चयन किस दिशा में करना चाहिए? तो किस दिशा में होनी चाहिए रसोई? तो हमारी रसोई होनी चाहिए पूर्व में, ठीक है, हमेशा पूर्व में मुख होना चाहिए हमारे चूल्हे का। रसोई घर में नल की व्यवस्था क्यों जरूरी है? बर्तनों की सफाई के लिए बिल्कुल, हाथ की सफाई के लिए बिल्कुल, भोजन का पकाने के लिए उपयुक्त सभी आएंगे स्टूडेंट इसमें। शयन कक्ष में किसके आवागमन की पर्याप्त अवस्था होनी चाहिए? तो शयन कक्ष में किसकी होनी चाहिए? शुद्ध वायु की, स्वच्छ वायु की, प्रकाश की, उपयुक्त सभी की। रसोई घर में सुविधाजनक प्रकाश और संवातन की व्यवस्था के लिए क्या जरूरी है? तो क्या जरूरी रसोई घर में? तो रसोई घर में सुविधाजनक प्रकाश और संवातना के लिए क्या है? खिड़की और वेंटिलेशन, ठीक है। किस जगह पर अध्ययन करना सबसे अधिक उपयुक्त होता है? बाजार में 9, शोरगुल में 9, खुले मैदान में 9, शांत वातावरण में, ठीक, कहीं भी हो चाहे खुले में। आंतरिक कक्ष का उपयोग किस तरह के परिवार में ज़्यादा किया जाता है? उसके पास बड़ा आवास होता है, जिसके पास कोई आवास नहीं होता, जिसके अनेक बार अतिथि आते हैं, जिनके पास कमाई अच्छी होती है, तो जिनके अनेक बार अतिथि आते हैं। रसोई घर में कौन कौन सी वस्तुएं जरूरी होती हैं? तो कौन कौन सी होती है स्टूडेंट, आप बता दीजिए। रसोई घर में क्या होता है? गैस चूल्हा होता है, बर्तन होते हैं, तो क्या होगा? चलो ऑप्शन में देती हूँ आपको। तो रसोई घर में क्या क्या चाहिए? चाय कॉफी मशीन, गैस चूल्हा और बर्तन, गोल बॉल और हॉकी स्टिक, क्या करोगे भाई, मारोगे क्या रसोई में? फिटनेस बैट्स और योग मैट। तो आपको पता है रसोई गैस क्या होना चाहिए? रसोई में होना चाहिए गैस का चूल्हा और बर्तन, जिससे आप खा पी सको। देसी शैली के रसोई घरों में खाना पकाने के लिए किस चूल्हे का प्रयोग किया जाता था? तो जमीन पर, ठीक, जमीन पर जो ईंट का बनाते हैं उसका। समय शक्ति बचत के उपकरणों का उद्देश्य क्या होता है? तो समय शक्ति बचत के उद्देश्यों का जो होता है वो होता है समय की बचत करना। किसका होता है? समय की बचत करना। किस उपकरण का प्रयोग वस्त्रों को धोने में समय शक्ति बचत करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? वॉशिंग मशीन का। अगला, वैक्यूम क्लीनर के कौन से हिस्से में विद्युत मोटर लगा होता है? तो कौन सा हिस्सा होता है? पंखे में। वैक्यूम क्लीनर जो होता है उसमें कौन सा विद्युत मोटर लगी रहती है? पंखे में। क्लीनर को स्विच किस हिस्से पर होता है? क्लीनर का स्विच किस हिस्से पर होता है? तो स्विच पर ही होता है स्विच। अगला, स्विच को किस उपकरण में जाकर ऑन करना होता है? तो किसमें? बिजली के तार और प्लग में। वैक्यूमर क्लीनर के किस हिस्से में धूल कण और गंदगी संग्रहित होती है? तो थैली में होगी। सभी सफाई उपायों में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? वेस्ट ट्यूब को हमेशा साफ रखें, गैस ट्यूब को प्रतिदिन निकाल कर धोना चाहिए, गिरने से बचाना चाहिए, ढक्कन की सफाई सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। सारे ही हैं ये तो भाई सही है, ये तो गलत है नहीं इसमें। सेफ्टी वॉल सेफ्टी वॉल की घटना किस वजह से होती है? तो किस वजह से होती है? वो होती है स्टूडेंट वेस्ट ट्यूब में गंदगी को जमा होने से। सही है। कुकर में कम पानी से, ये भी। अन्य आंतरिक गड़बड़ियों से, ये भी उपयुक्त सभी आए। कूड़े करकट के कौन सा वर्गीकरण सही है? तो कूड़े करकट का जो वर्गीकरण है वो जो है ना, औद्योगिक संस्थाओं में लाया गया पदार्थ, गौशाला से प्राप्त कूड़ा, ये सही हो। तो औद्योगिक संस्थाओं से लाया गया पदार्थ और गौशाला से प्राप्त कूड़ा, ये इसमें सही ऑप्शन है आपका। कूड़े करकट निस्तारण का सही समय होता है? तो दोनों समय होता है, यानी सुबह दोपहर शाम, सुबह भी डाल सकते हो शाम को भी डाल सकते हो। कूड़ा करकट की मात्रा को कम करने के लिए व्यक्ति निम्नलिखित क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है? अधिक पैकिंग वाले सामान खरीदना। अगला है, पुनर्चक्रीकरण का उपयोग करके क्या हो सकता है? तो पुनर्चक्रीकरण का उपयोग करके क्या हो सकता है? नए पदार्थ बनाना, पुनः उपयोग और वातावरण संरक्षित करना। बच्चों में वृद्धि और एवं विकास के लिए भोजन में कौन कौन से तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं? तो कौन से तत्व होते हैं? प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन। भोजन का आयोजन किस चीज का प्रतीक होता है? तो भोजन का आयोजन जो होता है वो होता है दोस्ती और आतिथ्य का, ठीक है, ये ऑप्शन। प्रोटीन का मुख्य कारक
कार्य क्या है? तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या? ऊर्जा प्रदान करना। खनिज लवण का क्या कार्य होता है? तो खनिज लवण का कार्य होता है, क्या कार्य होता है स्टूडेंट? खनिज लवण जो है ना आपको क्या करते हैं? तो खनिज लवण जो है वो करते हैं हमारा, क्या करते हैं? नियामक कार्य। क्या करते हैं? नियामक कार्य। जब प्रोटीन अणुओं के साथ फास्फोरस के अणु जुड़ जाते हैं तो उन्हें किस नाम से इसे जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है फोस्फोप्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पत्ति प्रोटीन किस प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं प्रोटीन, मेटा प्रोटीन, जमे हुए प्रोटीन, उपयुक्त सभी। प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किन दो प्रकार से किया जाता है? तो वो दो प्रकार से किया जाता है, वनस्पति जगत और प्राणी जगत में। वनस्पति जगत में भी और प्राणी जगत में भी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, प्रोटीन का कौन सा कार्य शरीर में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? तो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए। अगला है शरीर में प्रोटीन का कार्य किस तरह से समझा जा सकता है? तो वो समझा जा सकता है शरीर की वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन प्रोटीन निर्माण में पूर्ववर्ती अमीनो अम्ल के रूप में काम में लिया जाता है? तो कौन सा लेता है? विटामिन बी। मोनोसैकेराइड्स का क्या अर्थ होता है? एक अणु शर्करा। ग्लूकोज सरलतम रूप में टूटने के बाद क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है ग्लाइकोजन। डेक्स्ट्रीन की मात्रा अधिकतम रूप से कहाँ पाई जाती है? तो ये अंकुरित अनाजों में। किस तत्व को खाद्य पदार्थों का मुख्य ऊर्जा स्रोत माना जाता है? तो वो माना जाता है, किस तत्व को माना जाता है खाद्य पदार्थों का? तो वो होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसको कार्बोहाइड्रेट आएगा बेटा उसमें था ना। विटामिन बी के समूह के संश्लेषण के लिए आवश्यक भोजनाल तत्व होता है वो लैक्टोज। किस पदार्थ का सेवन करने से रक्त और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है? तो रेफेज। कौन सा तत्व नाड़ी संस्था और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाने में मदद करता है? ग्लूकोज। वसा किस अंग की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो होता है यकृत की सुरक्षा में। वसा के प्रयोग से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो वसा के प्रयोग से निम्नलिखित में से जो है ना वसा जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा? तो वो है स्टूडेंट भोजन के परिणाम कम होते हैं, ठीक है, भोजन का परिणाम कम होता है। किस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो घर में आने जाने के रास्ते में व्यवस्थित और सरल हो? तो आने जाने के रास्ते, ठीक है। भवन निर्माण के निर्माता के लिए आवश्यकताओं में से कौन सी एक महत्वपूर्ण आवश्यक? परिवार की संख्या। भवन निर्माण के लिए किससे ध्यान में रखना चाहिए? तो किसे ध्यान में रखना चाहिए? आर्थिक स्थिति को भी, रिश्तेदार को भी, पारिवारिक आवश्यकताओं को भी। कला का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है व्यावसायिक उपयोग में? कला के किस तत्व पर चित्रकला का आधार होता है? रूपभेदन में। चित्र रचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाव अभिव्यक्ति। चित्रकला में कौन सा अंग दर्शकों का ध्यान प्रथमतः आकर्षित करता है? वर्ण्य का भंग। कला में किस तत्व के आधार पर चित्रकला का आकर्षण और हृदयग्राही होता है? लावण्य योजना। संतुलन का कला में क्या महत्व होता है? तो संतुलन वस्तुओं का समायोजन। क्या होता है इसमें? वस्तुओं का समायोजन। अगला क्वेश्चन है, मकान के निर्माण में कौन कौन सी सामग्री उपयोग में ली जाती है? तो कौन कौन सी ली जाती है भाई? सीमेंट भी होती है, लकड़ी भी होती है, पत्थर भी होते हैं, स्टील सारा होता है, सब उपयुक्त सभी। घर और मकान में सबसे अधिक जुड़ाव अंतर क्या होता है? तो क्या होता है? भावनात्मक जुड़ाव का। आवास का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा। व्यक्तियों को विश्राम कहाँ मिलता है? बाहरी स्थलों पर, उद्योगों में, आंगन आवास में और समुदाय में। तो आंगन आवास में होगा बेटा, अपने आवास में। आवास किस गुण को प्रदान करता है? तो किसको करता है आवास? क्रियाशीलता को, स्थायित्व को, सामाजिक प्रतिष्ठा को। आमुख दिशा में विन्यास क्यों महत्वपूर्ण है? तो क्यों महत्वपूर्ण है? तो वो महत्वपूर्ण है आवास विमुख दिशा में। क्यों महत्वपूर्ण? सभी आएंगे इसमें ना। भवन निर्माण के लिए किससे नक्शा बनवाना चाहिए? तो अनुभवी आर्किटेक्चर से। भवन निर्माण के लिए किस आदर्श भूमि कौन सी होनी चाहिए? तो कौन सी? शुष्क और ऊंची। शहरों में जल की आपूर्ति कैसे होती है? तो शहरों में जल की आपूर्ति जो है, शहरों में जल की आपूर्ति कैसे होती है? नल से। निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसे भवन निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए ताकि मकान का निर्माण उत्तम और सुंदर हो सके? तो अभिव्यंजना से। मकान में भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए? तो हमें जो है ना ध्यान में रखना चाहिए कार्यात्मकता को, ठीक है। मकान में भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसको? कार्यात्मकता को ध्यान में रखना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, धरातल किस प्रकार की सतह को बढ़ाता है? तो किस तरह की सतह को बढ़ाता है? चिकनी को, है ना, चिकनी जो सतह है ना उसको बढ़ाता है। प्रोटोमैक्सा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तेज प्रकाश करता है। लालटेन में कौन सा तेल उपयोग में लिया जाता है? जो अभी बताया था मैंने, केरोसिन का तेल। मोमबत्ती का प्रयोग किस प्रकार शीतल प्रभाव डालता है? तो किस पर डालता है? आंखों पर। तेल के दीपक का प्रयोग अधिक कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? पूर्व त्योहारों, जो हमारे पर्व त्यौहार होते हैं ना उन पे, पर्व और त्यौहार जो होते हैं। कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था में सबसे सुरक्षित एवं बिजली, वही है बिजली, अभी मैं करवा चुकी। फर्नीचर के लिए भी कार्य क्षमता बढ़ाने और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी फर्नीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? कार्य क्षमता बढ़ाने उत्तम व्यवस्था के लिए। फर्नीचर का क्या अर्थ होता है? अभी मैंने बताया था, काम के लिए उपयुक्त वस्तुएं। उद्देश्य मैंने बता ही चुकी हूँ, अभी जो क्वेश्चन कुछ करे हैं मैंने उसमें आएगा। फर्नीचर के लिए कई उद्देश्य होते हैं। तो ना, घर की सजावट मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो घर की सजावट हम क्यों करते हैं? तो घर की सजावट जो है ना, हम जो घर की घर को सुंदर बनाने के लिए, अभिव्यंजना को प्रकट करने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने के लिए। तो लोगों के व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने के लिए हम घर को सजाते हैं। अब होता है कला का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या होता है? तो कला का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपयोग के लिए। अगला है, कला के माध्यम से क्या होता है? तो क्या होता है? मानव जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण। कला किस तरह के मनुष्य के जीवन में योगदान देती है? तो बौद्धिक विकास में। कला के किस तत्व पर चित्रकला का आधार रहता है? तो किस पर रहता है? रूप भेदन पर। कला का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो कला का मुख्य अंग प्रमाणता होता है। लावण्य योजना के अंतर्गत क्या आता है? तो लावण्य योजना के अंतर्गत जो आता है रूप। चित्र रचना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो चित्र रचना का मुख्य उद्देश्य होता है भावाभिव्यक्ति। सादृश्यता का अर्थ क्या होता है? तो सादृश्यता का अर्थ होता है व्यक्तियों के संपूर्ण गुणों की जानकारी। किस विषय पर वास्तुकला का सृजन होता है? तो भावानुभूति। चित्रकला में कौन से अंग दर्शकों को ध्यान प्रथमतः आकृष्ट करते हैं? तो कौन सा? वही मैंने वर्णिका भी। कला में व्यक्ति कौन कौन से तत्व के आधार पर सादृश्यता रखता है? तो वो रखता है व्यक्ति की कल्पना। कला के किस तत्व की चित्रकला के रूप में प्रायोगिक दृष्टिकोण से उपयोगी होता है? तो वो होता है वर्णिका, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, वर्णिका। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो आपने देखा ही होगा कि ये मैंने काफ़ी पेपर्स और बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके इनमें से मैंने सर्च किए हैं, जो मतलब इम्पोर्टेंट। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे। पढ़ना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना है। और अगला एक पेपर आपका और आएगा लास्ट में, यानी कि आज शाम को फिर एक पेपर आएगा आपका, निकल आप सुबह देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले मैं एक पेपर और डालती हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, बार बार रिपीट करें और साथ में शेयर भी करें, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और जो भी स्टूडेंट, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो स्वयं पाठी विद्यार्थी हो, सबके लिए सेम होता है मॉडल पेपर, क्योंकि सिलेबस आप लोगों का सबका सेम है। जो क्वेश्चन इसमें आ गए वो उसमें नहीं आएंगे, उसमें आ गए जिसमें नहीं आएंगे, लेकिन पेपर इसी में से आएंगे। ठीक है, तो जो भी नॉन कॉलेज और कॉलेज स्टूडेंट हैं वो सभी के लिए ये मॉडल पेपर होता है, ना कि पर्सनली जो है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए होता है। और सारे पेपर्स और सारी जानकारियाँ जो भी हैं यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी जानकारियाँ होंगी, तो मैं इस चैनल पे अपनी अपलोड करती रहूँगी। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, सब्सक्राइब करना है। और जो जानकारियाँ मैं शॉर्ट्स में भी आपको दूंगी, और कुछ समय में शायद अपनी इसमें क्लासें भी स्टार्ट होंगी, तो आप लगातार क्लास लिए, आपका सिलेबस पूरा करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।